जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती जीके, जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और यह आपकी रिवीजन क्लास है। इसमें आपको जितनी भी आपकी तैयारी है वो आपको जांचने को मिलेगा। आपकी तैयारी को कैसे आपको परखना, मतलब कितनी तैयारी हो चुकी है आपको, ये भी आपको पता चलेगा और जो क्वेश्चन आपको नए लगते हैं उनको याद करने का भी मौका मिलेगा। ये आपकी फुल रिवीजन क्लास होने वाली है और यह क्लास आपकी सीटेट, बीएसएससी और विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार पीसीएस, ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। इसके पहले 20 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं। ये आपका 21 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया? 1964 ईस्वी में सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से इसकी सहायता से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी वन की बात करें, कंटक, पर्वत वनस्पति, टैगा या ज्वारीय? तो यह जो है आपकी ज्वारीय वन की एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? यह है इनमें से हिंदुकुश, काराकोरम और कुनलुन, ये सभी जो है हिमालय पर्वत के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। तो ये क्षारीय मृदा जो होती है उसको भारत के अन्य भागों में भारत में जो है अन्य कलर नाम से जाना जाता है। जो कलर कैसी मृदा होती है, ये आपकी क्षारीय मृदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते, वो है आपका सुएज नहर। सुएज नहर जो है एशिया और यूरोप से सीमा नहीं बनाती है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो नाथुला दर्रा स्थित है। नाथुला दर्रा है कहाँ पे? ये है आपका सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है, ये भी याद रखना है। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? भूमध्य रेखा के सबसे निकट जो नगर है भूमध्य रेखा के निकट सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईयूसीएन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो रामसर कन्वेंशन की बात करें तो ये 1 फरवरी 1982 को भारत ने हस्ताक्षर किए थे। और रामसर संधि का जो दिन कौन सा है, रामसर दिवस कब मनाए जाते हैं? इसी को वेटलैंड डे के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 फरवरी 1971 को पहली बार रामसर दिवस मनाया गया था। या इसी को वेटलैंड डे हिंदी में से बोलते हैं आर्द्रभूमि दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र या कोई नहीं? ये हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर सूची में सूचीबद्ध है डीपोर झील किस राज्य में स्थित है? डीपोर झील आपके असम में स्थित है। मणिपुर में कौन सी झील है? मणिपुर में है आपकी लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? यह है आपका 5वीं अनुसूची में। और जो विशेष अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं ATMM, उसका जो उल्लेख है वो 6वीं में है। 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, इनके बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस में है? ये है भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य संविधान भाग 4 का में है।
और निर्वाचन, निर्वाचन किस में है? तो निर्वाचन निर्वाचन की बात करें तो ये है आपका जो है भाग 15। और आपात उपबंध, आपात उपबंध की बात करें तो यह है आपका भारतीय संविधान का भाग 17, सॉरी भाग 18 में आपात उपबंध दिया गया है। जो इसका राइट आंसर A3B4, A3B4, ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? इसमें मुख्य अंतर है आपका न्यायिक समीक्षा, जो जुडिशियल रिव्यू है, ये इसका मेन जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, इसमें मुख्य अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन विधायक जो है सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? यह है आपका अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद जो है ये मुख्यतः जो है आपका ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? आपको बताना है 18 वर्ष से ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 21 वर्ष। 21 वर्ष या इससे ऊपर इस ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने की उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? ये आपका जो है कानून के समक्ष समानता, ये सही है। धर्म की स्वतंत्रता, ये भी सही है, मूल अधिकार है। और इसमें भाषण देने की भी स्वतंत्रता है। अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, मतलब ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो ये वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? ऑडिट की बात करें तो कौन सी रिपोर्ट जांच करती है? वो है आपके लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है वो CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। नेक्स्ट है किलो खरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो किलो खरी को अपनी राजधानी जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का जो संस्थापक है वो है खिज्र खां। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये किस स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? वो है आपका शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वो जहांगीर को माना जाता है, चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? तो परम भागवत की उपाधि जो है समुद्रगुप्त ने धारण किया था। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो जो शतपथ ग्रंथ है ये आपका है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है शतपथ ग्रंथ का ब्राह्मण ग्रंथ है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण आपका जो है यह मौर्य वंश, विष्णु पुराण आपका गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल आपका जो है ये थे वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। तो नौसेना का विद्रोह, और ये 1946 ईस्वी हुआ था, सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934, एकदम सही। बारदोली सत्याग्रह 1928, ये पूना पैक्ट 1931। तो पूना पैक्ट 1931 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1932 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ये था 12वां अधिवेशन। और कब था ये हुआ था? तो ये 1896 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो जो समाचार दर्पण है इसके संस्थापक हैं आपके विलियम कैरी। विलियम कैरी ने समाचार दर्पण, विलियम कैरी जो थी इन्होंने समाचार
दर्पण नामक पत्रिका लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? यह इसका मेन कारण है आपका, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, इसलिए जो है एक साथ ये पिघलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। जो इतना मतलब कम से कम तापमान होता है, इसलिए जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है सबसे कम जो है विषुवत रेखा पर होता है और सबसे अधिक जो है ध्रुवों पर होता है, सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उससे धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका मेन कारण है आपका, ये हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी कैसा है? हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर माना जाता है, ये होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। फ्लोरेसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होती है इसमें जो है पारा वाष्प एवं आर्गन, पारा वाष्प एवं आर्गन जो है ये पदार्थ उपयोग किए जाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? दूध और पानी का मिश्रण, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च का विलयन, ये नमक का घोल। तो टिंडल प्रभाव की बात करें, ये है आपका दूध और पानी का जो मिश्रण है, ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन से होते हैं? तो केवल पादप कोशिकाओं में जो पाए जाते हैं वो प्लास्टिड कहलाते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति आपके पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय को इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? सबसे अधिक जंतु जो है आपके ये पाया जाता है आर्थोपेडा संघ में। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है आपकी अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात करें, यह है आपकी अग्नाशय, मिक्सचर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 45। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसकी त्रुटियों को नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने दूर किया था। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में हम गर्म एल्यूमिना यूज करते हैं। साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है? तो साबुन जो है ग्रीज को पायसीकरण के द्वारा हटाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका जो है ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, ये इसका सुमेलित नहीं है। अब उत्तर पक्षी शांति का प्रतीक है, ये सही है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है, ये भी सही है। सभी सुमेलित हैं, ये इसका जो है ये कोई ऑप्शन मतलब ये भी जैसे गलत है, तो इसमें सभी सुमेलित नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? ये आपको बताना है। दिल्ली का जो मोती मस्जिद है ये औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद बनवाया गया था। और औरंगजेब के द्वारा और क्या बनाया गया था? तो इनके द्वारा औरंगाबाद में ही बीबी का मकबरा बनाया गया था। और इसी को क्या कहते हैं? ताजमहल की भद्दी नकल। ताजमहल की भद्दी नकल किस स्मारक को कहा जाता है?
वो है बीबी का मकबरा। ये भी आपको याद रखना है। आज की क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि बारकारी संप्रदाय की स्थापना किसने की? बारकारी संप्रदाय की बात करें तो बारकारी संप्रदाय की स्थापना जो है तुकाराम ने की थी। दोस्तों आज के प्रश्न यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वीडियो की आपको प्राप्त हो। और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जो आपका ब्लैक बेल आइकॉन है इसको जरूर प्रेस करें। और जो भी आपके कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपके जितने भी प्रश्न होंगे उनका आंसर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।